आज हम देखेंगे होंडा एलिवेट वी वेरिएंट के इन्फोटेनमेंट में क्या क्या हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन, ये 8 इंच का इन्फोटेनमेंट वी वेरिएंट में आता है। और काफ़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पे कस्टमर्स के माइंड में कि वी वेरिएंट के इन्फोटेनमेंट में हमें क्या क्या मिलता है। तो आज हम वन बाय वन इन्फोटेनमेंट पे ही स्पेशल वीडियो कर रहे हैं और आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है। तो ये मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। तो सबसे पहले डिस्प्ले, वी कैन कस्टमाइज़ द डिस्प्ले। और जो सबसे पहले यहाँ पे हमें FM रेडियो AM मिल जाता है। फिर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। अगर आपका ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पे कॉल कनेक्टिविटी मिल जाएगा फ़ोन पर। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाता है। इसमें फिर आपको एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाती है हमें। सेटिंग्स के अंदर हम देख लेते हैं, सेटिंग्स के अंदर में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो डिवाइस लिस्ट है जहाँ पे आप अपने फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही हम कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। ये हमको यहाँ पे इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी न्यू डिवाइस, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा न्यू डिवाइस में। और यहाँ से या तो हम हमारा फ़ोन यहाँ से सर्च कर सकते हैं या फिर आप होंडा HFT अपने फ़ोन के ब्लूटूथ डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है, वो 2-3 कंफर्मेशन मांगता है, यू कैन कनेक्ट इट। ऐसे ये कुछ प्री कनेक्टेड फ़ोन है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर हम इसमें देखते हैं USB कनेक्ट कर सकते हैं। RDS रीजनल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। साउंड सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। साउंड सेटिंग में आपको यहाँ पे ये बैस की सेटिंग मिल जाती है, ट्रेवल की सेटिंग मिल जाती है। ये आपका स्पीकर सिर्फ लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी आपको रखना है यू कैन सेट इट। और कुछ प्रीसेट यहाँ पे हमें ये मिल जाते हैं, जैसे प्रीसेट म्यूजिक है, इक्वलाइजर्स लाइक क्लासिक, जैज़, पॉप, रॉक, बीट, कस्टमाइज, ये सब हमें मिल जाते हैं। फिर बैक करके नीचे आपको बीप साउंड रखना है नहीं रखना है। सिस्टम वॉल्यूम आपको मिल जाता है। सिस्टम वॉल्यूम के अंदर आपको देख लीजिए, आप कॉल वॉल्यूम यहाँ से सेट कर सकते हैं। रिंगटोन अलर्ट, वॉइस रिकॉग्निशन, नेविगेशन, गाइडेंस, स्पीड, ये सब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है। फिर आपको डिस्प्ले में डिस्प्ले की सेटिंग, मेन स्क्रीन की सेटिंग, आपको मेन स्क्रीन कैसे रखना, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह ये सब सेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर रियर कैमरा सेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ से, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस। और फिर यहाँ पे आपको ओपनिंग एनिमेशन, बैकग्राउंड, वॉलपेपर सेटिंग, ऑटोमेटिक डेट टाइम, GPRS एंड क्लॉक मोड आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। 24 आवर्स के पैटर्न में रखना है या फिर PM AM के पैटर्न में रखना है, 12 आवर के पैटर्न में। सेलेक्ट टाइम जोन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। डे लाइट सेविंग यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे आप डे लाइट सेविंग करते हैं तो ये डे लाइट सेव करने लग जाता है। तो ये फिर आप नीचे आ जाते हैं, डेट फॉर्मेट, रियर वाइड कैमरा सेटिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अबाउट, ओपन सोर्स लाइसेंस, ये इसके सिस्टम इंफोटेनमेंट के बारे में आपको ये डिटेल मिल जाती है यहाँ से। तो ये जब आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे सारी डिटेल आप रीड भी कर सकते हैं कि आपका सिस्टम कौन सा है। क्लियर ऑल सेटिंग्स, अगर आपने ऑलरेडी कोई सेटिंग्स किया तो वो यहाँ से सिंपल सेटिंग्स से जो हमने देख लिया, यहाँ पे सेटिंग्स में हमने बेसिकली देखा। इसके अलावा फिर ये सेटिंग आ गया यहाँ पे जो ऑलरेडी होम, अगर आप ऑलरेडी किसी मेनू में है या सेटिंग्स में है तो यहाँ से होम बटन क्लिक करके आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं 8 इंच के इंफोटेनमेंट में। फिर ये एग्ज़िट करने के लिए, सपोज़ जैसे भी यहाँ पे एंटर है, ये एग्ज़िट किया हमने। ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हैं यहाँ से कम ज़्यादा। फिर आपको वॉल्यूम कीज़ यहाँ पे भी है, इट्स नॉट टच, वॉल्यूम कीज़ है। और ये आपका म्यूट करने के लिए, तो जब भी आपका म्यूज़िक बज रहा होगा यू कैन म्यूट इट फ्रॉम हियर। ओके, सो आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। एक डिटेल में हम लोगों ने सब कुछ देखा है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन पुट योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।